नागपुर शहर के यशोधरा में बंदा निवास गली नंबर 3 परिसर में रहने वाले नेहाल चिश्ती के साथ कुछ यूं हुआ कि उनके साथ साथ परिसर के लोगों में भी हड़कंप मच गया। हुआ यूं कि रात जब चिश्ती घर में अकेले सो रहे थे, उस दौरान अज्ञात चोर ने उनके घर में घुसकर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नेहाल ने बताया कि चोर ने बड़ी आसानी से खिड़कियों के सराखों को तोड़ा और उसकी मदद से दरवाजे की कुंडी को खोलकर अंदर प्रवेश किया और चोर ने बोतल में रखे पानी को भी पिया। उसके बाद चोरी को अंजाम दिया। जब वे सो रहे थे, उन्हें किसी भी चहल पहल का एहसास नहीं हुआ। जब नेहाल ने सुबह उठकर देखा तो उनका आईफोन और लैपटॉप के साथ 10,000 रुपए नगद और अलमारी से कुछ बेंटेक्स के आभूषण पर हाथ साफ किया और आरोपी फरार हो गया। मेरा नाम नियाज चिश्ती है। बंदा नवाज गली नंबर 3 में रहता हूँ। परिवार के कोई नहीं थे, मैं अकेला था। मैं रात में 10 बजे आया, फिर मैं 12-1 बजे के करीब अंदर बेडरूम में सो गया और मुझे अच्छे से याद है, मैंने ये सब दरवाजे लगा के बाकायदा और मोबाइल अपना जो मोबाइल में यूज़ करता हूँ उसको बाजू में अपना चार्जिंग में लगा के सो गया। फिर एकदम से सुबह 6:45 के करीब मेरी आँख खुली, मैंने मोबाइल ढूंढा, मोबाइल नहीं मिला। तो फिर मैंने देखा, मैं थोड़ा सा बैठा, मैंने कहा पता नहीं मैंने कहाँ मोबाइल रखा। फिर मेरी नज़र मेरे घर के बेडरूम के कबर्ड्स में पड़ी तो वो पूरे खुले हुए थे। फिर मेरे को घबराहट हुई, मैंने कुछ तो गड़बड़ है। फिर जैसे ही मैं बेडरूम के बाहर आया तो मेरे बाहर का जो रूम है, उसके जो हॉल है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, उसकी खिड़की खुली हुई थी, कूलर लगा हुआ है, वो ये दिख रहा है आपको, कूलर ऐसे ही हटा हुआ था पूरा। फिर मुझे लग गया कि मैंने चोरी हुई है, तो पहले तो मैं घबरा गया। फिर ध्यान दिया तो मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ था, लैपटॉप का बैग पूरा गायब था, फिर आईफोन गायब था, कैश थोड़ा था वो गायब था और पूरे कबर्ड खुल के अंदर से ज्वेलरी वगैरह थे, वो खैर वो तो अलग ज्वेलरी थी, वो लेके चले गए वो। और जो है मेरा मोबाइल मेरे बिल्कुल बाजू पड़ा था, मैं सो रहा हूँ, मेरे बिल्कुल बाजू में मोबाइल था, वो लेके गए। आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 2 एंट्रेंस है, तो ये एंट्रेंस में इन्होंने यहाँ से ये रॉड पूरा टेढ़ा करे, ये रॉड वगैरह तोड़े और ये रॉड भी तोड़े और ये इसमें ऐसे ही लगा हुआ था बहुत टाइम से, मतलब लगा हुआ था, मतलब जब मैं आया तो ये सब लगा हुआ था। तो ये रॉड वगैरह इन्होंने तोड़ के अंदर हाथ डाल के ये दरवाजा खोले, पर ये दरवाजा बहुत टाइट है, आवाज बहुत करता है, तो शायद इस वजह से ये लोगों ने खोले जरूर, पर मुझे ये पूरा खुला हुआ नहीं मिला। फिर मैं इधर का मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर पे ये बॉटल, मेरे को ये बॉटल का बड़ा सरप्राइज हुआ। ये बॉटल से मेरे को लगता है कि उन्होंने पानी पिए होंगे, सिर्फ ये बॉटल का। और ये कपड़ा इधर था, इधर ही लैपटॉप पड़ा था, लैपटॉप उठा के वो ले गए। और यहाँ पे मैंने अभी व्हाइट वॉश शायद 15-20 दिन पहले ही हुआ है, तो ये पूरा उन्होंने जो स्ट्रगल किया होगा खोलने के लिए, ये पूरा उनका निशान है, ये उनके हाथ या जो भी उन्होंने रॉड वॉड अंदर डाला होगा, ये पूरा इन लोगों ने खोले। और ये बंद रहा था, बस ये पूरा ऐसे ही बंद था। ये आवाज देखे आपने, ये आवाज की वजह से शायद उन्होंने पूरा नहीं खोले। ये कुंडी खोल लिए और ये खोले, अंदर मेरा यहाँ पे कैश पड़ा था और एक आईफोन पड़ा था, वो दोनों गायब था। और ये इसी सिचुएशन पे था जब मैं उठ के बाहर आया, तो ये पूरा ऐसे ही था। तो मैं समझ तो गया, मैंने कहा चोरी हुई है। तो ये कूलर हटा हुआ था, रॉड ये दोनों रॉड मोड़ दिए थे उन लोगों ने। यहाँ पे फिर उनके जो भी उन्होंने कोशिश की है तो उसके निशान पड़े हुए, और ये ऐसे ही दरवाजा इतना खुला हुआ था। और अंदर जब मैं सो रहा था तो पूरा ये खुला हुआ था, मैं यहाँ सो रहा था और मोबाइल यहीं पड़ा हुआ था, ये यहाँ पे चार्जिंग में लगाया था मैंने। तो मैं पहले मोबाइल ढूंढा, फिर मैं लेटे लेटे थोड़ा सा उठ के बैठा, तो फिर मेरी नजर गई कबर्ड पे। तो मैं कहा चलो यार, मोबाइल में भूल गया इधर उधर, मैंने कबर्ड तो मैं खोल के नहीं सोया था। फिर देखा तो यहाँ पे भी पूरा उन लोगों ने जो भी है मिक्सअप विक्सअप कर दिए थे। खैर ये सुबह 6:45 का है, तो ये सब सामान ऊपर रख दिया अपन ने। और इसी लॉकर में ज्वेलरी थी, इस लॉकर से ज्वेलरी थी, लेकिन वो ज्वेलरी डुप्लीकेट ज्वेलरी थी, वो शायद उनको मालूम नहीं होगा, तो वो उठा के पूरी ज्वेलरी ले गए, लेकिन वो ज्वेलरी पूरी डुप्लीकेट थी। उसमें एक आईफोन था मेरे पास एप्पल का, और एक अपना ओप्पो का मोबाइल था 5-6 साल पुराना। तो वो मोबाइल तो पुराना था, ये आईफोन जो था वो 2 साल पुराना था। टोटली मैंने एटीएम से निकाले थे 10-1 हजार ही निकाले थे, ज्यादा नहीं था। वही निकाल के मैंने बस, जैसे अब घर में बंद करने के बाद में तो इंसान डरता नहीं है, तो मैंने बस कैश निकाल के वहाँ ऊपर रख दिया था। नहीं, अभी वाइफ ने तो कंफर्म किया है कि वो जितनी ज्वेलरी जो लेके गए हैं वो नकली ले गए हैं। 12:30 सोया हूँ और 6:45 को
मैं मोबाइल ढूंढा, फिर मेरे को लगा मैंने बाहर छोड़ा है, लेकिन फिर जब ये कबर्ड खुला देखा तो फिर मेरे को डाउट हुआ, और बाहर इधर आया तो पूरा ही डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि दरवाजे खुले हुए थे, खिड़कियां खुली थी, कूलर हटा हुआ था। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन विशाल बंबड़वार के साथ सोनल खुर्गे, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।